एनर्जी जरूरी है। भाई साहब 76,000। पता है सबसे खराब स्टेज कौन सी होती है? ब्रेक इवन, जिसमें समझ ही नहीं आता कि भाई करना क्या है। ये क्या चोरी है? तो बहुत चोरी है अभी। एक मेरे पास वीडियो 21-22 की दिखाऊं भैया, फिर से चिरैया दिख गई। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो जैसा कि सभी को पता है, बिटकॉइन 70,000 पर आ चुका है और मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ BTC लॉन्ग करो। ये वीकली कैंडल एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। उसका रीज़न भी बताया था मैंने, कितनी बार बताया हुआ है कि एक बार दो बार टेस्ट हो चुके हैं वो लेवल्स। और देखो, न्यूज़ मानता हूँ मैं, न्यूज़ भी है, बट हम मार्केट हमें पहले से दिखाने लगती है कि अब वो किस लेवल पर जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है। अब एक बार BTC की हमें क्लोजिंग मिल जाए 70,000 के ऊपर या फिर 69,000 के ऊपर, उसके बाद हम देखना स्टार्ट करेंगे अपने आगे के लेवल्स कि अब मार्केट में हमें कैसे बाइंग करनी है, कैसे वो करनी है। उसके साथ साथ मैं अपने प्रॉफिट्स भी शेयर करूँगा। अब बस व्लॉग में जुड़े रहिए, जो भी चीज़ें सारी चीज़ शेयर करेंगे। फिलहाल करते हैं दिन शुरू। अभी जा रहे हैं जिम। अरे यार, कहाँ बैग रख दिया। आगे जिम के बाद थोड़ी देर कुछ पूल वगैरह जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाया करो आप लोग भी। मैं थोड़ा सा लेट उठ रहा हूँ, अभी 7:30-8 बजे जाते हैं। मुझे 6 बजे उठना ही है हर हाल में, क्योंकि ज़रूरत रहती है। 6 बजे उठना सीखो। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कहीं जाकर मतलब धीरे धीरे, पहले 7 बजे उठोगे, फिर 8 बजे उठोगे, फिर रूटीन बनना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे कोशिश करोगे तब जाके 6 बजे उठ पाओगे। ये कौन दिख गई भैया? फिर से चिरैया दिख गई। दिख रही है आप लोगों को? ये देखो, गई। चलो, सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है ना यार वॉक करना। और आप सुनो ना तो चिड़ियों की आवाज़ आती है और फ्लावर्स कितने प्यारे लगा रखे हैं। इतना अच्छा लगता है मतलब इस सोसाइटी में वॉक करना मुझे। फिलहाल चलते हैं जिम और करते हैं इस दिन की शुरुआत। फिलहाल तो मोटापा का दुख दर्द रोता हुआ मैं और वर्कआउट करने आई है। बट अगर मैं दिखाऊँ आपको बिटकॉइन की डेली की कैंडल, कल की सोचे सिंगल कैंडल $3,000 का मूव दिया था सिंगल कैंडल ने। अभी पता है, कायदे में कुछ दिन हमें बस बैठ कर प्राइवेक्शन देखना चाहिए, और यही मूव पता है BTC में एक्सपेक्टेड था। गोल्ड भी भाई बहुत भयंकर। वो न्यूज़ क्या है एग्जैक्ट वो मैं बताऊँगा। फिलहाल करते हैं वर्कआउट और थोड़ा मोटापे का दुख दर्द कम कर ले को। भाई फाइनली वापस आ चुके अपनी फेवरेट जगह। बिटकॉइन में छोटा सा डंप आया 70 के ऊपर। पता है क्लोजिंग नहीं मिल पा रही BTC को, क्योंकि एक अच्छा जोन है वो, क्लोजिंग मिलनी चाहिए बट नहीं मिल रही। और उसके साथ साथ क्या चल रहा है, कहाँ उड़ता हुआ आ रहा है, देखना इसको भाई। अभी उसी पानी में नहाना पड़ेगा मुझे, उसी पानी में पी रहा है। ये एक और आ गया उसका साथ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर। दोनों प्रॉफिटेबल का नाम ही सुनते उड़ गए। और एक हूँ मैं और एक हूँ आप। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में या अनप्रॉफिटेबल में? अभी भी ब्रेक इवन स्टेज में चले। पता है सबसे खराब स्टेज कौन सी होती है? ब्रेक इवन, जिसमें समझ ही नहीं आता कि भाई करना क्या है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, कैसे गलत हो रहा है। सब कुछ सही फॉलो कर रहे हो, जो आप सारे रूल्स फॉलो करते हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, फिर भी उस ब्रेक इवन स्टेज से बाहर नहीं आ पाते हो। और उस टाइम पर काम आता है आपका कभी कभी ब्रेक ले लेना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार जो मैंने पर्सनली की, जो मैं बोलता भी हूँ कि कभी कभी मैं ट्रेड्स लेता ही नहीं हूँ, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो ख़राब हो, तो वो एक तरीके से बचा देती है मुझे। अगर मैं आपको अपना जो मंथली पैनल दिखाऊंगा ना जब, तो आप देखो कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने ट्रेड ली ही नहीं है उस दिन। एक और ऑफिस पहुंचूंगा ना फिर दिखाऊंगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने ट्रेड्स ली ही नहीं है। बहुत दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं है, अगर मेरी कोई पुरानी ट्रेड रनिंग है तो वही मैं होल्ड करके। अभी मैं थाईलैंड गया था तो मैंने ख्याल से 1 या 2 पोजीशंस ली होंगी, कुछ एक्सनेस में खोली थी। बट बहुत बार मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मूव होने वाला है, बट मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा। तो हमें वो चीज़ें बस सीखनी पड़ती है।
की कंट्रोल। अब चलते हैं थोड़ा स्विमिंग पूल में। यार इतना अच्छा स्विमिंग पूल है भाई, ऐसा नहीं लगता किसी मूवी का सीन चल लगा दिया हो यहाँ पर। वापस से आके एक चीज़ मुझे याद आ गई। मैंने एक चीज़ बोली थी थाईलैंड में कि इतनी मेहनत करो कि हर दिन के व्यूज़ आपके कुछ ऐसे हो। मेरे तो थोड़े बहुत हैं ही, बट मैं चाहता हूँ कि करो यार, आप लोग भी करो। उसके लिए कुछ मैं सोचा हूँ, मैं एक डिस्कॉर्ड बनाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ। मतलब रहता हूँ कभी कभार अपनी मर्ज़ी से, बट एक मिलकर, सब लोग मिलकर, सिर्फ ज़रूरी नहीं है ट्रेडिंग, सब कुछ मिलकर करते हैं लाइफ में। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो बस स्टार्टिंग है। बिजनेस वगैरह करेंगे, एआई वगैरह से जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और साथ में आप लोग भी करो, मिलकर करते हैं। क्योंकि जब तक अकेला बंदा जाएगा, कितनी दूर जा सकता है? ज़्यादा दूर नहीं, मुझे भी पता है। पर जब सब मिलकर चलेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बहुत सारी फील्ड्स में। और यही मेरा गोल है, और यही मेरा गोल है, सच बताओ। मतलब जो भी सोशल मीडिया से मेरा गोल है, यही गोल है कि मैं एक साथ काफ़ी सारे लोगों को मिलकर हम आगे बढ़ें, ना कि सिर्फ मैं सिर्फ फॉलोवर्स और इन सब चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। मुझे करना भी पसंद है, बोलना भी पसंद है, सीख रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीखना, ये सब चीज़ें पसंद है इसीलिए। और जब आपको कुछ करना पसंद हो और वही आपका एक काम बन जाए, तो ज़्यादा मज़ा आता है। रोहित मुगल आई, अब चलते हैं ऑफिस कुछ खा पी कर। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना मैं एक एवोकाडो टोस्ट बनाता हूँ, खिलाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, खिलाऊंगा। किसी दिन खिलाऊंगा भी, किसी दिन अगर सब कुछ सही रहा तो सब मिलकर बैठ कर कहीं ऐसे ही बैठे होंगे, क्या पता यहीं बैठे हो। सोचो, मैनिफेस्ट करो भाई। मैंने अपनी लाइफ में 2022, एक मेरे पास वीडियो 21-22 की, दिखाऊंगा नहीं, बट मैं सोचा कभी डालूंगा। उसमें मैंने कहा 4 साल मैं बदल दूंगा अपनी ज़िंदगी। उस टाइम में बहुत ज़्यादा लाइफ के एक वैसे ख़राब फेस में था, और 4 साल बाद, 4 साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 3-4 साल में चीज़ सही हो गई। क्योंकि देखो, हम लोग सोचते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए हमारी ज़िंदगी में, कुछ जादू हो जाए कि हमारा आज सब ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। एक्चुअली मैजिक वही है जो हमें आज हम चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। हम आज सुबह जल्दी उठने से खुद को रोक रहे हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम सो रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ें अगर हम धीरे धीरे कट करना स्टार्ट करेंगे, यही एक तरीके से आगे जाके आपको रियलाइज़ होगा कि यही तो एक मैजिक था जो मैं करना था अवॉइड, मतलब करना था कि सुबह जल्दी उठना था, रात को टाइम पे सोना था, हेल्दी डाइट लेनी थी, वर्कआउट करना था, मेहनत करनी थी। यही सब चीज़ें होती है, यही सब चीज़ आपको एक बेटर बनाती हैं। अब जब तक करोगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। जिस दिन कर लोगे समझ जाओगे, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है रिजल्ट्स, तो मैं मान गया। तो बॉयज़, बन चुका है अपना एवोकाडो और ये सावरडो ब्रेड। देखो, बहुत इजी तरीका, लेकिन सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे लगता है, मतलब पर्सनली मुझे ये, और एक ओट्स वगैरह, ओट्स के लिए ब्लूबेरीज और प्रोटीन वगैरह डालो इसमें और शेक बनाओ। क्या मतलब, शाम को 3-4 बजे तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। और एवोकाडो तो बहुत ही ईजी है बनाना। सावरडो ब्रेड मंगाओ ब्लिंकिट या ज़ेप्टो से, पूरा बन आएगा, और काटो स्लाइस में, और जब भी खाना हो तब काटना। फूड ब्लॉग बना दिया मैंने आज। और एवोकाडो में कुछ नहीं करना, एवोकाडो लो, मैश करो, नींबू, टमाटर, प्याज डालो और मज़े से खाओ, और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट। चाहो तो चीज़ वगैरह ऐड कर सकते हो, बट मुझे नहीं खाना, मेरी पसंद नहीं है इतना कुछ खास चीज़। चलो अब चलते हैं ऑफिस, और मिलते हैं ऑफिस में सीधा। बिजली से वहीं घूम रहा है, पता है, कोई देखते हैं उसको। गुड़गांव इतना ट्रैफिक भाई, इतना ट्रैफिक। बाकी BTC एंड गोल्ड में एक लॉन्ग किया है 4181 से, मतलब मैंने अभी लॉन्ग नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ आए। मैंने ग्रुप में भी, टेलीग्राम में भी सभी को भेजा हुआ है प्राइस लॉन्ग करने के लिए, कि गोल्ड मुझे लग रहा है कि अभी भी चांसेस हैं ऊपर जाने के। बस पूरा मूव तो कैप्चर नहीं करना, 100-150 पिप चाहिए अपने को। बहुत दिनों से मैंने गोल्ड में कोई अच्छी ट्रेड नहीं ली है, अब टाइम है वापस से ट्रेड करने का। सभी के साथ, सभी को भेजा है मैंने, टेलीग्राम पर भेजा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। और एक चीज़ और बताओ मुझे,
कि मतलब आप कमेंट में बता सकते हो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ट्रेडिंग में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मैं सॉल्व करूँगा कोशिश करने की कि एक्चुअल चीज़ें कहाँ पर फंस रही हैं। चाहो तो आप मतलब बात कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, मतलब मैं देख लूँगा जिसकी जिस हिसाब से प्रॉब्लम होगी मैं उसको डीएम कर दूँगा और आप लोग बात कर सकते हैं हम। कहीं कभी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, उस टाइम पर अगर मैं वो टाइम ऐसे यूज़ करूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, बस कैपिटल मत बोलना भाई। देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये वाली जंग अपनी खुद लड़नी पड़ेगी और बाकी जो भी इशू होगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। अरे बहनचोद कहाँ घुसेड़ रहा है। हाँ? इसीलिए भाई मतलब कभी कभी लगता है कि कैसे चूतिए लोग हैं यार, कहाँ घुसेड़ देते हैं। कोई कायदा नहीं है गाड़ी चलाने का, सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, सबको पता नहीं कहाँ पहुंचना है। मुझे तो ऑफिस जाना है फिर भी 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ। और पता है मुझे एक चीज़ और अभी फील होती है, मैं अपने एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि चाहे मेरे यूट्यूब पर 600-700 सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 5000 लोग हैं, बट मैं अभी भी किसी से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हूँ और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ, कैसे करूँ, मतलब एक वो कनेक्शन रहना चाहिए। आप अपने लोगों से, मतलब जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो जानते हैं या फिर जो जानना चाहते हैं, वो बिना बात करे, बिना कोई एक जूम सेशन ले लिया करूँगा या फिर कुछ तो एक आइडिया निकालना पड़ेगा कि जहाँ पर बैठ के सब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वीक में चाहे 1 बार या 2 बार। एक अच्छा आइडिया है वैसे ये, कि देखो जितने ज़्यादा लोग, मतलब आप, मैं एक पर्सनली मेरा एक ऐसा थॉट है जो लाइफ में, देखो मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ। मुझे लगता है मेरी लिमिट है वहाँ तक, इससे ज़्यादा ऊपर अगर मुझे पहुँचना है तो मुझे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। अकेले मैं इतना ही कर सकता था एक टाइम पर, अभी भी ऐसा नहीं ग्रो कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन में, एक साल में भी 1-2% ग्रो कर रहा हूँ और एक दिन में भी अगर कुछ परसेंट भी मैं लाइफ में अगर अच्छा कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो वो भी ग्रोथ मानता हूँ, बट उतना नहीं जितना हम कर सकते हैं। फुल पोटेंशियल के साथ मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट किस कंट्री में जाना चाहिए, बाकी अब कहाँ घूमने जाऊँ यार, एशिया में तो नहीं जाना। बहुत ट्रैवल कर लिया मैं लास्ट 3-4 साल से, बस एशिया में घूम रहा हूँ। बाली, वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, दुबई और बस इसी साइड, इसी एरियाज में घूम रहा हूँ। अब कहीं बाहर निकलना है, अब कोई वैसी जगह जाना है जो एकदम अलग हो, हटकर हो। वो भी करेंगे इस साल, बट उससे पहले कुछ अच्छा करना है, कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, वो करेंगे मिलकर करेंगे भाई, मिलकर। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहो। देखो जिस फील्ड में भी हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा हटकर सोचो कि मैं और कर सकता हूँ। मुझे पता होता है, देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो कि मैं अपना टाइम कहाँ ज़्यादा बर्बाद कर रहा हूँ, कहाँ ज़्यादा जा रहा है, किन चीज़ों में जा रहा है। और जो एज है ना अभी, देखो मेरी एज है, आपकी एज, अगर आप 17-18 से लेकर 30 ईयर्स तक भी हो ना, आपकी जो एज है, इस एज में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ये मत सोचो कि टाइम निकल गया, कि आने वाला टाइम अब मैं क्या करूँगा, टाइम निकल गया, टाइम ही नहीं है मेरे पास। नहीं, अगर ये चीज़ आप आज सोचोगे कि टाइम निकल गया और 1 साल बाद आपको वही रिग्रेट होगा, काश मैंने 1 साल पहले कर लिया होता, तो दिमाग में थॉट मतलब लेकर आना कभी भी कि टाइम निकल गया। जब शुरू कर दो टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब आज से 5 साल पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई मेरे पास कार भी होगी, कुछ नहीं सोच सकते कहाँ चीज़ें बदल जाए। अगर मैंने उस टाइम ऐसा सोचा होता कि मुझे आज कार लेनी है, क्या मैं ले पाता? नहीं। मुझे पता है वो चीज़ टाइम पर पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने आप काम करता रहा, मैं लगा रहा, एक टाइम के बाद कार लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती। अब आज मैं चला जाऊँ, मतलब मुझे पता है मैं कितने तक की कार अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं चला जाऊँ, लेके आ जाऊँ, बट वो उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। कि मुझे पता है, आप देखते हो मैं गुड़गांव में कहाँ ही ट्रैवल करता हूँ, मैं जाता हूँ सीधा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस से घर, तो उस चीज़ से खुशी नहीं मिलती।
जब मैं ट्रैवल करता हूँ वो चीज़ मुझे एक्चुअल में खुशी देती है, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ वो चीज़ एक्चुअल में खुशी देती है। बस आज मेहनत करो, ये मत सोचो कि कल के रिजल्ट्स कैसे होंगे, कल कैसा आने वाला होगा। सिंपल थॉट। चलो अब ज़्यादा बड़ी नहीं करते वीडियो, ऑफिस पहुँचते हैं। तो बॉयज़ वापस आ चुका था ऑफिस। एक सेकंड, एनर्जी ज़रूरी है। चलो पहले एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं चीज़ें। इससे पहले भी पता है, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग शूट किया था, बट शायद अब वो नहीं जा पाए क्योंकि हमारे थाईलैंड वाले व्लॉग्स तो वो जा रहे हैं, वो एडिट वेडिट होने में बहुत टाइम लग गया। 12 अगस्त को मैंने शूट किया था वो, और उस दिन मैंने कुछ चीज़ें बताई थी तो मैंने सोचा एक बार स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। अब देखो, मैं उस दिन समझा रहा था बीटीसी में मैं बस शॉर्ट की बहुत छोटी छोटी पोजिशंस ले रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न है कि बीटीसी का जो डेली और वीकली का टाइम फ्रेम है ना, वो मतलब बुलिश साइड ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि एक जो बीटीसी और डेली का लेवल जहाँ पर आपस में जो सिंक में है, वहाँ से 2 से 3 बार रिजेक्शन आ चुका है। अब 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, एक टाइम पर तो वो लेवल ब्रेक होगा ही। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। तो मैंने उस दिन 12 अगस्त की है ये, मैं शूट कर रहा था 11-12 के आसपास की है, 11-8। हाँ कोई नहीं, इसको अभी करते हैं बंद, आ जाते हैं यहाँ। पूरा का रिवर्सल हुआ है तो माइंड लीक का बड़ा फॉल आने वाला है बीटीसी में। ये फॉल का मैंने 11 तारीख को बोला था कि हाँ आने वाला है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हुआ हमारे एग्जैक्टली। और ये है वो 10 अगस्त 4 आवर का, ये शॉर्ट का, इस वाले शॉर्ट की बात कर रहा था मैं। ये जो ये है, यहाँ से बड़ा स्कैंडल के बाद मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ये वाली थी ना, ये वाली थी, ये आप देख सकते हैं ना 11 अगस्त की, यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं समझा रहा था सभी को, लेंगे तो मैं स्केल्प कर रहा हूँ, ऐसा में स्केल्प नहीं कर रहा। बस ये है कि कोई बड़ी पोजीशन नहीं ले रहा और बड़ी पोजीशन में होल्ड नहीं कर रहा लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। बस मैं स्केल ले रहा हूँ, सेम डे कर जा रहा हूँ फ्री, कोई पोजीशन बड़ी होल्ड नहीं कर रहा। ठीक है, सेम चीज़ मैंने उस दिन बोली, मैं कोई बड़ी पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा। यही रीज़न है डेली टाइम फ्रेम और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम को लेकर। देखते कि मैंने जो कल की 2 ट्रेड मैंने क्यों ली थी, शॉर्ट ट्रेड्स ली थी, उनका बारे में का चाहे, बट उसके बाद मैंने स्मार्टफोन में है पहले रिवर्सल बनाना। अब रिवर्सल, ये कैंडल आप देख रहे हो जो 1 आवर की, अब देखो यहाँ पर 1 आवर पर ये लो बना, बट इसने ये लो निकाल दी थी। अब इसका टाइम देख ले, उसके बाद साढ़े 11 बजे रात के, मतलब 10 अगस्त, मतलब कि यहाँ कहीं। अब जो 4 आवर का रिवर्सल मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार बोला है मैंने कैसे बनता है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये लो निकला, ये लो नहीं, ये लो यहाँ निकला, ठीक है। इसके बाद कोई इंगल्फिंग सेटअप बना, यहाँ बना, यहाँ बना, बहुत ही छोटी अगर किसी ने ट्रेड ली होगी। ये 12 अगस्त को मैंने ये वाली ट्रेड भी नहीं ली थी, मैंने बस बोला भी था ये ट्रेड मैं नहीं लूँगा। ये बना, ये इसने कितना किया, 1:2.3, ठीक है, 1:3 ही चलता है। उसके बाद फिर से ये लो का हम वेट करते हैं निकलने का, इसको फिर डिलीट कर देते हैं। ये लो यहाँ निकला इस जगह, यहाँ पर सेटअप बना और इसका स्टॉप लॉस भी गया। बट जो ये इस लो पर ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं था, क्योंकि जब हमारे पास लेवल यहाँ पर है, ये वाला लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मार्केट आया, टैप किया, फिर चला गया, फिर कैंडल, तो ये वाला लो बहुत अच्छा था। ये वाली ट्रेड भी मैंने नहीं ली थी और इसका शायद रीज़न भी दिया था मैंने, कहीं तो बताया था, लाइव में बताया था। ये ट्रेड भी मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे चाहिए था ये डेली और वीकली के ऊपर क्लोजिंग, जो ये डीसी लिखा हुआ है ना, यहाँ से 2 से 3 बार इस लेवल से जब हम देखें तो ये डेली, और हाँ ये जो अब लेवल अब पट चुका है ना, ये डीसी लेवल है ना, यहाँ से बहुत बार रिजेक्शन आ चुका था और हर बार वही हो रहा था। और कल परसों भी क्या हुआ, मार्केट गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, बट यहाँ पर कोई शॉर्ट का इंडिकेशन ही नहीं है। अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पर रिवर्सल सेटअप बना है? नहीं बना, यहाँ पर कोई रिवर्सल सेटअप ही नहीं बना। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि मार्केट को अब यहाँ से पंप होना है, और हुआ क्या, एग्जैक्टली वही हुआ। जब इसीलिए मैं क्यों ट्रेड्स में नहीं फंसता हूँ, मैं कभी जब सोचो इतनी बड़े मूव आ गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्यों नहीं फंसा, लिक्विडेशन वगैरह इन सब चीज़ों में। अभी तक की बताते सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई है क्रिप्टो मार्केट में, जो इस पंप में आई, शॉर्ट लिक्विडेट हुए। अब जो मैंने ट्रेड बनाई थी, मैंने अपनी ट्रेड्स बनाना, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने स्कैल्प किया है, ऐसा नहीं स्कैल्प नहीं किया। और एक बहुत बड़ी दिक्कत भाई, मैं सोचा था अपना बाइनेंस लॉगिन करूँगा, मैं 2 से 3 बार ट्राई कर रहा हूँ और वो लॉगिन नहीं हो रहा। यहाँ से करा लॉगिन, मैं सोचा आप सभी को अपना PNL लाइव शेयर करूँगा।
अब देखते नहीं हैं। यार, अप्रूव भी करूँगा अभी। कंफर्म लॉगिन हो क्या? धंधा इसके साथ रहा ये क्या बकचोदी है? तो बकचोदी है। मैं अभी भी दिखाता हूँ आपको एक बार। आई थिंक मुझे लॉग आउट ही देना चाहिए यहाँ से। कुछ तो बकचोदी है क्योंकि मेरे अकाउंट का नाम पता है क्या आ रहा है? क्रिस्टीन व्रिंक कुछ करके आ रहा है। और क्योंकि बाइनेंस का वो है मेरे पास अकाउंट मैनेजर, मैं उससे बात करूंगा। ओके, तो अभी जो चल रहा है मैं ये बाद में देखूंगा, मैं इसी में दिखा दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अटैच कर दूंगा, बेटर है। फ़ोन ज़्यादा, आईफोन पे ज़्यादा भरोसा है। मेरे साथ एक बार ऑलरेडी केस हो चुका है लास्ट ईयर, मेरे पीसी में किसी ने कुछ कर दिया था तो लग गए थे मेरे। ओके, तो अभी हम हैं बाइनेंस की स्क्रीन पर। तो आप इसमें देख सकते हो रेड डेज भी हैं, ग्रीन डेज भी हैं, और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो ओवरऑल देखो आप, टोटल प्रॉफिट 46,000, टोटल लॉस 15,000, नेट प्रॉफिट और लॉस $30,000 का। तो ये है, ये लास्ट एक महीने का मेरा टोटल PNL है। आप देख सकते हो कि मैं कभी भी, इसीलिए बोलता हूँ, कभी भी आपको BTC नया हाई निकाल दिया। अब अगर रिवर्सल बनेगा ना यहाँ से शॉर्ट का, तो मैं एक छोटा सा अटैम्प्ट लूँगा, क्योंकि ओवरऑल तो पंप ही है वैसे तो अभी। बट एक जो ये हाई था, मैं अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, हाँ ओके, तो अभी अगर देखेंगे ये हाई निकाल दिया 4 आवर ने। अब मुझे ये 4 आवर की कैंडल ग्रीन में क्लोज चाहिए, लेकिन मुझे रेड नहीं चाहिए। अभी बोल रहा हूँ, याद रखना, ग्रीन में क्लोज चाहिए ये वाली कैंडल। वापस से आ जाते फ़ोन की स्क्रीन पर। तो ये लास्ट मेरे एक महीने का डेटा है, PNL है, और इसमें बहुत सारा आपको प्रॉफिट भी दिखेगा, लॉसेस भी दिखेंगे, बट लॉसेस छोटे, प्रॉफिट बड़े। कुछ शायद बड़े लॉसेस भी होंगे और कुछ छोटे प्रॉफिट भी होंगे। कुछ ऐसा चलता है एक महीने का डेटा, इसीलिए कभी भी डेली रिटर्न या स्कैल्पिंग वाले प्रॉफिट्स इतने मैटर नहीं करते जितना मंथली रिटर्न मैटर करता है। ये अभी सिर्फ सोचो मंथ का मेरा डेटा है। अब अगर जो आज की पोजीशन मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने सुबह बनाई थी, सुबह जो पोजीशन बनाई थी वो मैंने बनाई थी यहाँ से, ये रनिंग कैंडल पर मेरी पोजीशन बनी थी 5 मिनट पर, हाँ इस हाई के ऊपर करीब करीब यहाँ कहीं मेरी पोजीशन बनी थी। इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा था ये बहुत ही छोटा, क्योंकि ये हाई मेरा मेन टारगेट था, ये वाला हाई मेरा मेन टारगेट था। बट मैंने ये पोजीशन काटी नहीं। मैं आपको पोजीशन भी दिखाता हूँ अभी, बट इसमें जो प्रॉफिट वैसे चलो मैं दिखाई देता हूँ, वो चल रहा है $33,000, क्योंकि ये मैं ऐसे बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी बड़ी पोजीशन है ये, और मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम से बड़ी पोजीशन नहीं ली है। अब मुझे वेट करना है कि यहाँ पर रिजेक्शन, क्योंकि ये अगर रिवर्सल बनना है, इसको, इस कैंडल को रिवर्सल बनना है, तो फिर इसको ग्रीन में क्लोज होना पड़ेगा। और जब तक मुझे कोई अच्छा साइन नहीं मिलेगा, मुझे छोटा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट चलेगा, बट मुझे रीज़न होना चाहिए मेरे पास। मुझे वो होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए भाई, कि भाई मैं अपनी ट्रेड, रीज़न है मेरे पास क्लोज करने का। वरना मेरा जो टारगेट है वो है सीधा वीकली का ये वाला लेवल, ये 82,000। अब अगर इनकेस ड्रॉप, मैं पार्शियल बुक करूँगा, बट अभी नहीं, थोड़ा जब मुझे रिवर्सल साइन दिखेंगे तब मैं बुक करूँगा। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा जाता है। अभी तो देखो डंप नहीं करेगा, लेकिन अभी मेरा दिमाग देखो ख़राब हो रखा है वो अकाउंट का नाम देख कर बार बार। अभी के लिए निकलते हैं जिम, और जिम में कुछ शूट वूट करेंगे और बात करेंगे। सॉरी, आज थोड़ा अजीब ब्लॉग बना दिया है मैंने, और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। बट भाइयों, मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं एक लाइव सेशन लूँगा जल्दी सभी के साथ। आप लोग जुड़े रहिए, लाइव सेशन में मिलेंगे। टेलीग्राम पर आप आना, टेलीग्राम पर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना। बाकी अभी बंद करते हैं और जिम चलते हैं पहले, और उससे पहले मैं ये बात करता हूँ। अभी मैंने अपने इसका, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, उसमें मैसेज किया हुआ है, उनका एक ग्रुप रहता है VIP सर्विस ग्रुप, कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है, वाई इट्स शोइंग दिस नेम इन माय अकाउंट, पर अपडेट आएगा। टेंशन, नई टेंशन भाई। ये है किसी की रेंज रोवर स्पोर्ट यहाँ खड़ी, तो यार इसे देखकर ऐसा लगता है, फील होता है कि ले लेनी चाहिए। मतलब ठीक है, थोड़ी बड़ी है, अपनी थोड़ी छोटी है, बट रेंज रोवर है यार। लेकिन फिर मुझे लगता है यार क्या फ़ायदा पैसे बर्बाद दे। और ऐसा नहीं है, देखो एक बेसिक चीज़ बताऊँ गाड़ी लेने का, जो मुझे फील होती है कि जब तक आप कोई कार तब लेनी चाहिए जब कोई कार, प्लीज चेक। क्या हो गया भाई तुझे, तेरे दिन पूरे हो गए। हाँ, तो मुझे लगता है कोई कार तब लेनी चाहिए
जब आपके बैंक अकाउंट पर उसका कुछ असर ना हो, फील नहीं हो, तब कार वगैरह में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और भाई अभी तो ये बहुत असर करेगी। मैं तभी लूँगा, देखना आप लोग भी, कि कोई कार मैं तभी लूँगा। मैं शो ऑफ वगैरह के लिए कभी नहीं लेता कोई गाड़ी। जब मैंने 2021-22 में ली थी तभी भी कुछ शो ऑफ के लिए नहीं ली थी, तब पता था मैं ये कार लेने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने ले ली थी। मतलब ऐसे करके कंट्रोल कर लेता हूँ मैं खुद को, क्योंकि बड़ी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, छोटी मोटी नहीं। अब अगर पैसा आ रहा होता और 1-2-4 जगह से तो मज़ा भी आता। वेंटेज वालों का मेरे पास पता है मैसेज तो आया हुआ है कि आप अगर चाहो तो एफिलिएट वाला कर सकते हो। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक अपना थॉट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उन्होंने बोला है कि और देखो वेंटेज मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, और ऐसा नहीं है कोई ख़राब ब्रोकर है, बहुत अच्छा है। और वो ऐसे वो कुछ नहीं दे रहे, वही उनका कुछ होता है एक कमीशन वाइज। और मैं वैसे भी ट्रेड्स देता ही हूँ सभी को। रोड को क्या हो गया? तो वेंटेज ने बोला हुआ है कि आप ट्रेड्स मतलब ऑलरेडी देते हैं सबको, बट अगर आप चाहो कि जो लोग सिर्फ आपके अंडर ट्रेड करते हैं, और वेंटेज पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ यार, मैं तो कब से बोल रहा हूँ वेंटेज और एक्सनेस ही यूज़ करता हूँ। अब एक्सनेस इंडिया में ऑपरेशन नहीं करता तो फिर इसका मेरी क्या गलती। बट हाँ, वेंटेज के साथ मैं सोच रहा हूँ कर लूँ। वेंटेज अच्छा भी है और कोई ऐसी लफड़े वाले काम नहीं है उसके साथ। सोच रहा हूँ बात कर लेता हूँ और एक अच्छे से प्रॉपर अपना, क्योंकि मैं सारी ट्रेड शेयर करने लगूंगा, मुझे भी दिखेगा कि हाँ एक साइड इनकम की तरह कर देखो। और इसमें कुछ गलत नहीं है वैसे, अगर आप लोग सोचोगे ना, अगर एक ये स्किल आपके पास भी होती, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ना ही मैं कुछ आपको कुछ गलत शेयर करता हूँ चीज़ें कि जो मैं नहीं कर रहा हूँ और कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। अच्छा लगता है मतलब मुझे शेयर करना ये सब। भाई कोई नहीं बताता होगा। बाकी देखो करता हूँ, देखो उनसे बात करूँगा आज। मैसेज तो आया हुआ है, बट ऐसा मेरा मन नहीं भी है, वो थोड़ा उस पर आ जाता है कि यार ना, बट कर लेंगे या नहीं करेंगे, देखते हैं। प्लान करूँगा आज, सोचूंगा बैठ के, ठीक लगेगा तो देखो बता दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, पता चल जाएगा। बाकी बाइनेंस तो बाइनेंस ही है, बाइनेंस तो मैं यूज़ करूँगा बाइनेंस, और बस और कौन सा, कुछ नहीं। चलो भाइयों अब पहुँचते जिम। गुड मॉर्निंग भाइयों। यार कल पता है कल क्या हुआ, कल ऑफिस से आया, जिम गया, वर्कआउट वगैरह करने के बाद घर आया, भाई इतना थक गया कि बस खाना, भूख लगी थी, खाना खाया और बस सो ही गया। फिर सीधा उठा हूँ मैं सुबह 3-4 बजे ट्रेड देखने के लिए। BTC बहुत अच्छा जा रहा है अपने, मतलब जो मैंने बताया था ना, मुझे कोई रिवर्सल साइन नहीं मिला। और BTC की अगर आपको मैं करंट पोजीशन दिखाऊं, इतनी ज़्यादा लाइट कहाँ से आ गई, ओके हाँ, BTC की अभी करंट पोजीशन दिखाऊं मैं आपको। तो पहले BTC का प्राइस बता देता हूं मैं, 76,000 भाई साहब, 76,000। कल जब हमने देखा था, मैंने क्या बोला था, जब तक ये हाई नहीं निकलेगा और रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाएगा तब तक कोई चांस नहीं भाई, ट्रेड क्लोज कर दूं मैं। मैंने क्या बोला, 82 भाई, 82 कोई दूर नहीं है। 82 76 से सोचो, 64 से सीधा 76 आ चुका है। $10,000 का पंप सिर्फ सिंगल वीक में। मैंने क्या बताया था, अगर आपने मेरा कभी एक लाइव सेशन भी देखा यूट्यूब लाइव का, वो मैं वीडियो लगा दूंगा, मैंने बोला था सिंगल वीक में BTC फटेगा ना जब ये, क्योंकि जो रिवर्सल BTC ने वीकली पर दिखाया उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। ये है भाई वो मैं क्यों ट्रेड अवॉइड कर रहा था, शॉर्ट्स की ट्रेड क्यों बोल रहा था सबको, मैं शॉर्ट्स में नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग्स में ही जाऊंगा इस दिन के लिए। और स्कैल्प करने के बाद, और आप अगर देखोगे ना, मेरी लॉन्ग्स भी कहाँ से बनी, मेरी 68 से लॉन्ग बनी है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है अब ये डायरेक्शन मूव है, और मैं बहुत अच्छा हूँ डायरेक्शनल ट्रेड को लेने में और होल्ड करने में। क्योंकि एक बार क्या होता है BTC के साथ, एक बार अगर उसने आपको एंट्री दे दी, पहले तो बहुत कम केसेस में, बस आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से एंट्रीज बनानी पड़ती, बहुत बार कोई सेटअप नहीं बनता, बस पता होता है कि हाँ अब ये होने वाला है। तो मैंने बस मेरा डायरेक्शन फॉलो किया और एंट्री ली, एक बार मेरी जगह से निकल गई। अब मेरा काम है बस ट्रेड को होल्ड करना। अब अगर मैं आपको उसका प्रॉफिट दिखाऊं, प्रॉफिट तो वैसे दिखाना नहीं चाहिए, ROI दिखा देता हूँ, 501% प्रॉफिट खुद कैलकुलेट कर लेना। मैंने कोई अभी पार्शियल बुकिंग नहीं की है, मुझे रिवर्सल चाहिए भाई, रिवर्सल दिखेगा, मुझे दिखे, कुछ साइन तो दिखना चाहिए ना, कि बस कहीं पर भी काट दूं मैं, कोई
82 के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। 82 से पहले BTC रुक ही नहीं सकता। 76 से बस 6-7 हज़ार डॉलर दूर है 82। बाकी करते हैं यार, ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वरना। 82 BTC, और जब तक ये व्लॉग जाएगा शायद 82 आ भी जाएगा BTC। ट्रेड्स होल्ड करना सबसे बड़ी चीज़ है और इतना मुश्किल होता नहीं है। देखो सबसे इजी चीज़ है, एक बार अगर मार्केट आपकी जहाँ पर आपकी एंट्री वहाँ से निकल जाए, फिर ब्रेक इवन डालो और चिल करो और बस रिवर्सल साइन ढूंढो कि जहाँ रिवर्सल साइन मिलेगा मुझे हाई टाइम फ्रेम पर 1 आवर पर 4 आवर पर जहाँ मुझे दिखेगा। मुझे कोई साइन ही नहीं दिख रहा अभी तक, कोई साइन नहीं दिखा, मैं क्यों काट दूँ ट्रेड? रीज़न होना चाहिए ना। और रिवर्सल साइन जिसको नहीं पता है, मेरी आप पुरानी वीडियोस देखना, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि रिवर्सल्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कब BTC अपना रिवर्सल देता है, कैसे देता है, सब कुछ फॉर्मेशन कैसे बनती है, हर एक चीज़ मैंने 500 बार एक्सप्लेन की है। अब जिसने नहीं देखा वो नहीं देखे भाई। मिलते हैं अगले व्लॉग में भाइयों, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मज़े करना।